मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक मैं कॉर्पोरेट में अभी काम करती हूँ और अच्छे पोस्ट पे भी हूँ, सक्सेसफुल हूँ। मेरे जो कलीग्स भी है वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और हम लोग इतना अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतने बिजी हो गए कंपटीशन में, तो हम लोग कभी कभी अकेले में ये भी रियलाइज करते कि हम लोग अंदर से कितना खुश है। जो इनर पीस है वो हम लोग शायद खो ही चुके या अभी समझ ही नहीं पाते। तो मुझे वही क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे जाने खुद को और एक इनर पीस कैसे हम लोग जान पाए और हासिल कर पाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के कंपटीशन में उतरे हैं। हमें लगता है कि आज मेरे पास एक छोटा घर है, अगर बड़ा घर मिलेगा तो मैं और खुश होऊंगा। एक छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी आएगा तो और खुश हो जाऊंगा। तो इसके पीछे हम अपना जो समय है, जो प्रेजेंट है, वो गवा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे तो ये जो आपका जो सवाल है उसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। एक सम्राट था। सम्राट मतलब बहुत ही वो जमाने का जो फेमस था, वो सब कुछ था उसके पास। पावर थी, पैसा था, लेकिन वो कभी जीवन में खुश नहीं था, इतना होने के बाद भी। इसके लिए वो ज्ञानी लोगों को बुलाता था, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता था, वास्तु तज्ञ वालों को भी बुलाता था। तो हर एक अपने अपने हिसाब से उसे कुछ ना कुछ बोलते थे। ये करो, अंगूठी पहनो, हवन करो, यज्ञ करो, बहुत कुछ बोलते थे। सम्राट वो सब करता था, लेकिन सुख और शांति सम्राट से दूर ही भागती थी। लेकिन उस सम्राट में ना एक अच्छा चीज भी था। वो हर वीक अपना जो वेशांतर है, मतलब बहुरूपी का रूप लेकर अपने जो राज्य था, अपना जो राज्य था उसमें भ्रमण करता था। अपना जो प्रजा था उसका सुख दुख देखने के लिए, क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छा था। एक दिन ऐसे ही वो वेशांतर करके एक सेठ जी का रूप लेकर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते एक किसान को के पास वो गया। एक किसान था, गरीब था, अपने खेती में काम कर रहा था। उसके जो कपड़े थे फटे पुराने थे। तो सम्राट को उसके ऊपर दया आई। सम्राट ने सोचा कि इस किसान के लिए कुछ करना चाहिए। तो सम्राट ने अपने जेब में से 4 सुवर्ण मुद्राएं निकालकर उस किसान को देने के लिए आगे बढ़ाई। जो सेठ जी बना सम्राट था, तो किसान ने तो उसको पहचाना नहीं था। तो किसान बोला कि ये जो सुवर्ण मुद्रा है मेरी नहीं है, किसी और की रहेगी, मुझे नहीं चाहिए। तब वो सेठ जी जो था, मतलब जो सम्राट था, वो बोला नहीं नहीं, यही पे मुझे मिली है, तेरे खेत के बाजू में ही पड़ी हुई थी। यहाँ पर और कोई तो दिख नहीं रहा है, मतलब तुम्हारी ही होगी। किसान ने मना किया। वो बोला नहीं, मेरी नहीं है, जिसको जरूरी है उसे आप दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो सम्राट को ये सुनकर शौक लगा, अंदर से धक्का लगा उसको। अरे, इसकी तो हालत इतनी खराब दिख रही है और ये सुवर्ण मुद्राएं लेने के लिए मना कर रहा है। तब सम्राट उसे पूछता है कि तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू इतना, तेरा कुछ ठीक नहीं है, मतलब तेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, तो तेरा रूटीन कैसे चलता है? वो बोलता है कि मैं रोज का 4 आना कमाता हूं, एक आने को कुएं में डालता हूं, दूसरे आने को मेरा जो ब्याज है वो चुकाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, तीसरा आना ब्याज में देता हूं, और चौथा आना जो है वो जमीन में गाड़ देता हूं। सम्राट उसे पूछता है, मतलब मुझे ये पहले कुछ समझ में नहीं आई। तो किसान बोलता है कि मेरा अभी वापस खेती में जाने का समय हुआ है, आप खाली फुकट मेरा समय को बर्बाद कर रहे हो।
आप जाओ यहाँ से, किसान को गुस्सा आता है और किसान वहां से अपने खेती में वापस चला जाता है, काम करना शुरू कर देता है। सम्राट वापस भ्रमण करते करते अपने जो महल था उसमें आ जाता है। लेकिन उस रात को सम्राट को नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता, क्योंकि बार बार वही पहेली उसको सामने दिखने लगती है। एक आने को कुएं में फेंकना, दूसरा आना ब्याज चुकाना, तीसरा आना ब्याज पे देना और चौथा आना जमीन में गाड़ देना। जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है, वो अपने जो मंत्रियों को बुला लेता है, सबको, और सबको ये पहेली सुनाता है और बोलता है कि ये जो किसान ने जो ये पहेली मुझे बताई है उसका मतलब क्या है। सब सोचते हैं लेकिन किसी को वो मतलब समझ में नहीं आता। अब ये निर्णय होता है कि क्यों ना उस किसान को राज दरबार में बुलाया जाए, और उस किसान को राज दरबार में लाया जाता है। राज दरबार में जैसे ही किसान आता है, सम्राट अपना जो परिचय देता है कि कल जो वेश बदल कर जो शेठ जी आया था वो मैं ही हूं। तूने कल एक पहेली बोली थी, 4 आने की पहेली। एक आना कुएं में फेंकना, दूसरा आना ब्याज चुकाना, तीसरा आना ब्याज देना और चौथा आना जमीन में मिट्टी में गाड़ देना। वो हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो किसान हंसता है, बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताता हूं। एक आना जो मैं कुएं में फेंकता हूं, मतलब मेरा जो परिवार है उसका पालन पोषण के लिए मैं एक आना इस्तेमाल करता हूं। दूसरा आना ब्याज चुकाता हूं, मतलब जिन्होंने मुझे बड़ा किया पालन पोषण करके, जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं मेरे परिवार में, उनके ऊपर मैं खर्चा करता हूं। उनको जो दवाई लगती है या जो भी उनके लिए चाहिए उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। तीसरा आना मैं ब्याज पे देता हूं, मतलब मेरे जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसके लिए खर्चा करता हूं। और चौथा आना मैं जमीन में गाड़ता हूं, मतलब अगर आगे जाकर कुछ परेशानी निर्माण हो तो मुझे दूसरों से पैसा ना मांगना पड़े। इसके लिए मैं हर रोज का एक आना सेव करता हूं। ये सुनकर, ये कहानी सुनकर सम्राट को लगता है अरे जीवन कितना इजी है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये किसान 4 आने में भी खुश है। वैसे ही जो आपका सवाल है, अगर आपको जो मिल रहा है उसी में आप खुशी ढूंढना शुरू करोगे, आनंद देखोगे, तो आपका ये जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वैसे ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए प्रेजेंट में रहना जरूरी है। जो करना है अभी करो, कल के लिए, कल के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कल ये हुआ नहीं तो क्या होगा, या जो भूतकाल में जो अपने साथ हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल अगर हम पूछते रहेंगे तो कभी हम शांति और आनंद को नहीं पाएंगे। मिला आपको आपका जवाब? कि जो भी है उसमें ही हम लोग को सेटिस्फैक्शन भी ढूंढना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंपटीशन में इतना आगे आगे का प्रिपरेशन करते हैं कि आज ही हम लोग भूल रहे हैं, और इसकी वजह से ही जो स्ट्रेस है सब कुछ बढ़ रहा है, और इनर पीस तो हम लोग खो ही चुके हैं। क्योंकि हम सांसारिक जीवन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए हैं। तो अपनी जो जर्नी है वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ होनी जरूरी है, तभी हमें आनंद मिलेगा। उसके लिए डिटैचमेंट जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। ओम आनंद ओम।